भगवान से कोई काम नहीं चलता। किसी ने कुछ नहीं समझा, लेकिन कुंती मां समझ गई कि मेरे पौपुत्र के गर्भ की शिशु की रक्षा हमारे गोविंद ने किया। और गोविंद के चरणों में कुंती मां प्रणाम की है। हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपति, हे जगदीश्वर, हे निरंकार ब्रह्म, चींटी से लेकर हाथी तक पालन करने वाले हे परब्रह्म, ये दासी आपके चरणों में प्रणाम कर रही है। कन्हैया बोले, बुआ आप ये क्या कर रही हैं? आज उल्टा गंगा बह रहा है, आप मुझे प्रणाम कर रही हैं? अरे मैं तो आपका भतीजा हूं। कुंती मां ने कहा, यही तो विडंबना है गोविंद, तुम किसी को बुआ बना लेते हो, किसी को फूफा बना लेते हो, किसी का भतीजा बन जाते हो, और जीव इसी में लिपट जाता है, तुम्हें पहचान नहीं पाता है। लेकिन गोविंद मैं आज तुम्हें पहचान चुकी हूं। आज मैं जो कर रही हूं ना करने दो। मैं जानती हूं तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो। भगवान बोले, अरे सुनो सुनो, कुंती बुआ मुझे भगवान कह रही हैं, मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। अगर कुंती बुआ मुझे ब्रह्म कह रही हैं तो ठीक है, आओ मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, आओ मांग लो। आज मैं कुछ देने को तैयार हूं, जो मांगना है सो मांग लो। सबसे पहले युधिष्ठिर जी आए, कुछ देना चाहते हो? बोले हाँ, कुंती बुआ ने मुझे भगवान बना दिया है, अब मैं भगवान हूं तो मांग लो आप। युधिष्ठिर जी बोले कि गोविंद अगर देना चाहते हो तो यही दो कि मैं अपने धर्म से, अपने सत्य के पथ से कभी विचलित न हूं। दुनिया में कठिन से कठिन समस्या आ जाए, चाहे कांटों पे हमें चले ना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। गोविंद, जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, लेकिन मैं सत्य से कभी भटकू ना, ये वरदान दो मुझे। उसके बाद अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा, गोविंद मैं तुम्हें सदैव अपना गुरु माना है, ये मन में भावना सदैव बनी रहे कि हम तुम्हारे सेवक हैं और तुम हमारे गुरुदेव हो। भीमसेन आए। भीमसेन आए, बोले गोविंद मुझे भी दे दो, वैसे तो लोग मुझे बदनाम कर दिए हैं, भोजन भट्ट कहते हैं। भीमसेन थोड़ा खाने पीने में ठीक ठाक व्यक्ति थे। कुछ लोग होते हैं खाते बड़े हैं, शरीर होगा दुबला पतला, लेकिन भोजन का खुराक ठीक ठाक होगा। भीमसेन थोड़ा सा ठीक ठाक खाते पीते हैं, लोग उनको भोजन भट्ट कहते हैं। बोले गोविंद मैं तो वैसे ही बदनाम हूं, लेकिन इतना दे दो कि तुम्हारे चरणों की याद बनी रहे हमें। नकुल सहदेव आए, उत्तरा आए, द्रौपदी आई। द्रौपदी जी ने कहा, कन्हैया मैंने तुम्हें अपना सखा माना है, इस सखा और सखी का संबंध जीवन पर्यंत रहे। सखा और सखी का संबंध कभी टूटे मत। सबने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन चमत्कार तो तब हुआ जब कुंती आई।
मां कुंती आई हैं और कहीं गोविंद मुझे भी कुछ दे दो। हाँ बुआ मांगो, जो चीज मांगना है मांग लो। कुंती ने अपने पल्लों फैला करके सामने खड़ी हो गई, कहीं गोविंद अगर देना चाहते हो ना तो और मुझे कुछ मत दो, विपत्ति दे दो। विपदः सन्तु न स्वस्वम तत्र तत्र जगत गुरु। गोविंद मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा वरदान दो कि हमारे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। एक विपत्ति समाप्त हो कि दूसरी विपत्ति आ जाए। मेरे कन्हैया ने कहा मां बुआ आप ये क्या मांग रही हैं? विपत्ति? मैं विपत्ति कैसे दे सकता हूं आपको? और मैं एक बात बता दूं आपको, भगवान के पास सब कुछ है लेकिन भगवान के पास विपत्ति नहीं है, भगवान के पास दुख नहीं है, क्यों आपको दे सके। कुंती मां अपने जीवन में कभी सुख नहीं मिला। कुंती के जीवन पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। कुंती का जन्म सूरसेन के घर में हुआ। कुछ दिनों के बाद कुंती राजा भोज आए और कुंती को लेकर के चले गए। अपने राज्य में जाकर के कुंती राजा भोज ने अपना नाम दिया कुंती। युवान हुई, जन्म कहीं और हुआ, पली बढ़ी कहीं और, थोड़ी सी युवान हुई, पति भी मिला तो पीलिया का रोगी, पति भी मिला तो श्राप मिला हुआ है कि सहवास के उद्देश्य अगर पति के पास जाओगे तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। वो तो दुर्वासा ऋषि का श्राप था कि जिस मंत्र को आवाहन करते थे वो देवता पुत्र बन करके चले आए। कभी जीवन में सुख नहीं मिला। 5-5 पुत्रों को मारने के लिए दुर्योधन के 100 भाई हर पल षड्यंत्र करते थे। कभी लाक्षागृह, कभी यहां कभी वहां। भरी समाज में द्रौपदी को शर्मिंदित करना। एक दिन भी कुंती मां कभी सुख का जीवन नहीं जी और आज मांग रही हैं तो दुख। क्योंकि कुंती मां समझ रही हैं कि दुख अगर न हो तो भगवान का सुमिरन नहीं होता। आप याद रखना कि जब जब जीवन में दुख आए तब तब हम भगवान को ज्यादा याद करते हैं। सुख में कोई भगवान को नहीं याद करता। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, भजन न होई। सबसे बड़ा विपत्ति वही है कि जिस दिन हम भगवान को भूल जाएं, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। कुंती ने कहा आज सुख का दिन आया तो तुम जाने को कह रहे हो। कन्हैया अगर तुम विपत्ति नहीं दे सकते हो तो मुझे छोड़ करके मत जाओ। गोविंद ने कहा बुआ विपत्ति तो मैं दे नहीं सकता लेकिन हाँ रुक सकता हूं। कुंती मां बोली कि राघव गोविंद मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों में हमारा मन भंवरे की तरह लगा रहे।
आप हमें सदैव प्यारे रहो और कुछ नहीं चाहिए। श्याम सुंदर सदा हो, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, ओ हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे,